अमेरिका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगेगी। कराची की 3 और इस्लामाबाद की 1 कंपनी शामिल। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि इन 4 कंपनियों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद फराहम की है। अमरीका हथियारों के फैलाव और खरीदारी की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक और जानिबदाराना करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत खित्ते में अमन और अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ताज़ा पाबंदियां अमन और सलामती के लिए मकसद से इनहराफ है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम खित्ते के 240 मिलियन अफराद का आहनी क़यादत पर एतमाद का मज़हर है। दूसरे ममालिक को जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को ख़त्म किया गया। दोहरा मयार और इम्तियाजी तर्ज अमल हुकूमतों की साख को नुकसान पहुँचाता है। पाबंदियाँ इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरनाक होंगी। बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुतलाशी समंदर की लहरों की नजर हो गए। यूनान कश्ती हादसे में जाम भाग पाकिस्तानियों की तादाद 40 होगी। यूनानी कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। लापता तमाम अफराद मुर्दा करार। हादसे में जाम भाग 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल चुकी। ज़राए के मुताबिक लीबिया में अभी भी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हजारों पाकिस्तानी मौजूद। कश्ती हादसे में कामुकी का नौजवान अली हैदर भी लापता। अहले खाना बेटे की कोई खबर न मिलने पर गमसदा। जाम भाग अफराद की वरसा का इंसानी स्मगलर को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। उधर FIA गुजरावाला ने मजीद 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। FIR के मुताबिक स्मगलर साकिब ने आबिद को यूनान भिजवाने के लिए 20 लाख लिए। स्मगलर कमर जमान उर्फ खुरम जजा ने शबीर से 23 लाख रुपए बटोरे। FIA ने मंडी बहाउद्दीन से 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ D8 इजलास के लिए काहिरा में मौजूद। इंडोनेशिया के सदर के साथ मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सियासी, तिजारती और इक़्तिसादी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए करीबी राब्तों पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। पाक धरती से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 11 खारजी जहन्नुम वासिल। भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक जिला टांग में ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दताखेल और महमद में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी की हिदायत के मुताबिक ही मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत को कमजोरी ना समझा जाए। फैसल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने इतवार तक मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ को अगर सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का शौक है तो पूरा कर ले। इतवार तक तो इनके मुतालबात के हवाले से कुछ नहीं हो सकता। सिविल नाफरमानी की तहरीक से भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनकी ये कॉल भी नाकाम होगी। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, हुकूमत PTI से जो बात करेगी वो एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रख कर करेगी। तहरीक इंसाफ से जो भी मुज़ाकरात करेंगे वो नवाज शरीफ की इजाज़त से मशरूत होंगे। स्पीकर के साथ हमारी मीटिंग हुई है। मुज़ाकरात का आगाज इतवार तक हो सकता है। PTI ने खुद को और मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। ओवरसीज पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं, अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं। PTI मामलात को समझने से आ रही है।
GHQ हमला केस की आज अडियाला जेल में समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह केस सुनेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमान की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह जमानत खारिज करने पर दलाइल देंगे। शाह महमूद कुरैशी समेत 3 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त बरियत भी ज़ेर समाअत है। 100 से ज़ायद मुल्ज़िम और इनके वकला पेश होंगे। जेल के अतराफ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस की भारी नफरी जेल के बाहर और अडियाला रोड पर तैनात कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में केस की तवील समाअत। बानी पीटीआई और अहलिया कमरा अदालत में मौजूद रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। प्रोसिक्यूशन टीम ने गुज़िश्ता रोज अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। फरीकैन के हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की एरिया बुशरा बीबी को 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर की। लगता है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो जाएगी। साबित हो गया कि कोई वज़ीर आज़म मुल्क के अवाम के लिए कोई काम नहीं कर सकता। अली मकान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भाई ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की। उनका कहना था कि हमारे 2 मुतालिबात माने जाएं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई ने इतवार तक मुज़ाकरात में पेशरफ न होने पर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। बानी पीटीआई की राय जाने बगैर जेल इस्लाहाती कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय नहीं दे सकती। कमेटी को बानी तक रसाई के अहकाम दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की जेल इस्लाहाती कमेटी के रुकन खदीजा शाह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। जेल इस्लाहात की जेली कमेटी ने गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल रावलपिंडी का दौरा किया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और अमला दौरे के दौरान हमारे साथ मौजूद रहे। हमारे मुशाहिदे में आया कि हमारी आमद के पेश नज़र जेल में सफाई का खास ख्याल रखा गया। उधर जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ भी सामने आगा। कहा जेल इस्लाहाती कमेटी को किसी से मिलने से नहीं रोका गया। कमेटी के दौरे के वक्त बानी पीटीआई नैब अदालत में पेशी पर थे। अदालत जेल इंतजामिया के कंट्रोल में नहीं आती। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। 800 सीसी से ज़ायद गाड़ी खरीदने पर पाबंदी होगी। मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद भी नहीं खरीद सकेंगे। तरमीम के तहत फाइलर के वालिदैन 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर्स तस्वर होंगे और नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। FBI जिन लोगों के नाम की लिस्ट जारी करेगा उनके अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुल्क में महंगाई का एतराफ़। महंगाई का जिम्मेदार मिडल मैन को करार दे दिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास से खिताब में कहा दालों और चिकन की कीमतें आलमी सतह पर कम हुई, पाकिस्तान में बढ़ गई। मौशरी इस्तेहकाम का सफर जारी है। करंट अकाउंट खसारा 10 साल बाद सरप्लस होना खुशाइंद है और तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। रोशन डिजिटल अकाउंट में 9 अरब डॉलर आए। स्टेट बैंक ने मुसलसल 5वीं बार पॉलिसी रेट कम किया। महंगाई भी 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। ठोस इकदाम से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बरामदी शोबे में भी मस्बत रुझान, कारोबारी बरादरी के एतमाद में नुमाया इजाफा हुआ है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी अलीपा, पुलचनाफी और ताओबट में पारा -8 रिकॉर्ड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -4 तक गिर गया। कालाम और मालम जब्बा में दर्जा हरारत -3, पारत, चनार और चित्राल में -2 डिग्री रिकॉर्ड। मरी का दर्जा हरारत 1 और पेशावर का 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम का लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का दौरा, तलबा 7000 फैकल्टी अरकान से मुलाकात। कोर कमांडर ने तलबा के सवालात के तफसीली जवाब दिए। तलबा का इजहार इत्मीनान, कहा कि ऐसी नशिस्तें बार बार होनी चाहिए ताकि अफवाहों और गलत मालूमात की रोकथाम में मदद मिल सके। कोर कमांडर ने कहा कि नौजवान बलूचिस्तान का मुस्तकबिल हैं, तालीम के जरिए सूबे का नाम रोशन करके लोगों के मायूस कुन बातों की नफी करें।